गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैंने ये बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 तक मैंने सॉल्व किया था और आप लोगों ने देखा भी था। आज क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक सॉल्व करेंगे और हो सका तो आगे भी सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इतने आसान होते हैं बाबू, इतने आसान होते हैं कि आप इन क्वेश्चनों पे मात्र और मात्र विद इन 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10 सेकेंड आपके लिए इनफ है। लेकिन वो होगा कैसे? वो ऐसे होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को समझोगे कि क्या कहा जा रहा है, क्यों आया। बेटा अब मैथ्स ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप मैथ्स पढ़ेंगे उतनी नई नई चीज़ें निकल के आएगी, उतने नए नए मेथड पता चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स का अगर आता है तो 25 में से 25 आपके आने चाहिए। उसके लिए क्या है? फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना, क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप रट्टाफिकेशन करते हैं तो आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन लिमिट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है? उसने बोला कि यदि a = 11 हो और b = 9 हो तो a² + b² + ab बटे में a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल क्या होता है? अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ बाबू कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। मैं इसकी जगह इसका फॉर्मूला पुट करूँगा। इसकी जगह क्या? इसका फॉर्मूला भी रख सकता हूँ, क्योंकि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होता है। तो जो भी फॉर्मूला है वो और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जो ये लिखा है इसका मैं फॉर्मूला भी रखूं, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको पता है 10 सेकंड का भी नहीं है। आपको दिखा क्या? ऊपर दिख रहे हैं सारे पॉजिटिव में दिख रहे हैं, ये नेगेटिव में दिख रहा है। a - b कर दीजिए, 11 में से 9 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 11 में से 9 घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे? एक सिस्टमैटिक मैनर से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको शॉर्टकट भी लेके चलूँगा, चिंता मत कीजिए। नंबर सिस्टम का एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इवन जितने भी चैप्टर आते जाएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि 11 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? अच्छा, इसके ऑप्शंस बता देते हैं। ऑप्शन कौन से दे रखा है? क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शंस है आपके 1/2 है, 2 है, 1/20 है और 20 है। ऑप्शंस इसके कौन कौन से हैं? 1/2 है, ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन आपका है 42 है और सी ऑप्शन आपका 1/20 है और डी ऑप्शन आपका 20 है। अब देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। मैंने क्या कहा बाबू? 11 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 10, 11, 2 बचेगा ना। 11 में से 2 जाएगा तो क्या 2 बचेगा ना, वो नीचे की तरफ बचेगा ना, ऊपर कट जाएगा। 1/2 आपका आंसर है। 1/2 आप इसको मार सकते हैं। वो कैसे? देखिए देखिए देखिए, इधर देखिए देखिए
मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले जैसे मैं वैसे ही लिख लेता हूँ बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाया, मैंने देखा ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 1 बाई ए माइनस बी हो जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा। ए की वैल्यू आपको 11 दे रखी है और बी की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। आप 11 में से 9 घटा दीजिए, 1/2 आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्यों, कैसा लगा क्वेश्चन? आप कह रहे हैं ना विदिन 10 सेकेंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो कैसे, अभी आप देखते जाइए बस, देखते जाइए बस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है, ए एंड बी एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल में 19 है। लिख लीजिए क्या कह रहा है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है। तो ए का मान क्या होगा? अब कह रहा है ए का मान क्या होगा। बेटा आपने ये पढ़ा है, बच्चे ये आपने पढ़ा है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो 90 × 1 हो जाएगा। कह रहा है ए प्लस बी की वैल्यू 19 और ए माइनस बी की वैल्यू 1। अब आप क्या कीजिएगा, अगर आप प्लस कर देते हैं, अगर आप प्लस करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे और ये आपका 20 हो जाएगा। ए 2 से इसको काट दीजिएगा 10, ए की वैल्यू 10 होगी। ए की वैल्यू क्या 10 हो गई। अब तो सिंपल सा मेथड है। तो उसको करने के लिए क्या मैंने क्या कहा, विदिन 10 सेकेंड आपको पता है ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी 19 दे रखा है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा। आप दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 2a प्लस 20 हो जाएगा। तो 2 से 20 को काट दीजिएगा, 10 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बस अब देखते जाइए। मैंने कहा ना 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ाइएगा, ऐसे हवे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है बाबू, देखो एक बार एक है 1/2, 2 बार एक है 1/2, 3 बार एक है 1/2, 4 बार एक है 1/2। आपको क्या करना है, कह रहा 1 बार एक है, फिर जमा 2 बार एक है, 3 बार एक है और 4 बार एक है, ठीक है। अब क्या है, आधा एक होगा, एक और एक कितने हो गए 2। इन सबको ऐड कीजिएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, उसमें 2 जोड़ दीजिए, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आ जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। करने का तरीका तो भैया कैसे आया, देखिए 1 है, 2 बार 1 है, 3 बार 1 है और 4 बार 1 है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, 1 2 3 4 आया ना। और आधा एक 2 हो गया, दोनों का ऐड कर दो, 1 2 3 6 इज योर राइट आंसर। बताओ, आप यहीं से कर सकते थे कि अगर जब और भी अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पूछे 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर अगर सेट करता है तो इस तरीके से ही होता है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको 10 सेकंड में कैसे हुआ पता चला ना, 1 2 3 4 और आधा 1 और आधा 1 1 कितने 2, 4 में 2 जोड़िएगा 6, 1 1 3 6 इज योर राइट आंसर। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 भी हो गया, 48 भी हो गया, 47 रफ करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान। आप देखिए क्या कह रहा है, 4 की पावर a है, उसकी वैल्यू 5 है, b है 5b है, उसकी पावर 5b है, उस इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7, 7 की पावर d इक्वल टू 8। आप इसको उल्टा लेना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए 7d है,
इक्वल में कितना है 8 है, 70 है तो उसका वैल्यू कितना आया 8 आया। अगर यहाँ पे 6 होता 6C होता तो 6D की वैल्यू 8 होता। अगर यहाँ 5 होता तो 5BC की वैल्यू कितना होता। अगर यहाँ पे 4 होता 4ABCD की वैल्यू क्या होती 1। क्या कह रहा है 4ABC और D इज इक्वल टू कितना 8। इसको आप करेंगे तो 2 आएगा तो ABC और D इज इक्वल टू, इसको कर लीजिएगा तो 2 की पावर कितने आ जाएंगे 3, 2 की पावर 3 आ जाएंगे। हमें पावर से मतलब है, आप कीजिएगा ABC इज इक्वल टू 3/2, आप इसको काट दीजिएगा 1.5। दिस इज योर राइट आंसर। क्यों, कितना आसान है, कुछ नहीं करना, देखना ABCD, देखना हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन ऑर्डर में होते हैं ना तो पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा 4ABC और D इज इक्वल टू कितना 8। इसको 2 की 2 पावर कर सकता हूँ, ABC और D इज इक्वल टू कितना 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, यानी 2ABC और D इज इक्वल टू कितना 3ABC और D इज इक्वल टू 3/2, काट दीजिए कितना 1.5। आसान था ना, 10 सेकंड से भी कम समय में आप इसको कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 एकदम उड़ा देंगे, चिंता मत कीजिए आप। क्वेश्चन तो ऐसे ही ऐसे 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 हवा में उड़ेगा ये। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में बेटा आपने छोटी स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जहाँ पे a की पावर m इंटू में a की पावर n जहाँ पे भी होता है वहाँ m प्लस n होता है, राइट। ठीक है, अब आप देखो क्या a 3/5 नहीं है, a 3/5 नहीं है, a 3/5 नहीं है क्या इस फॉर्म में। देखिए पावर अलग है, पावर अलग, जब जोड़ दीजिए, जब भी मल्टीप्लाई में अगर होता है बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है, मल्टीप्लाई में होता है पावर अलग है, दोनों क्या कीजिए ऐड कीजिए। चलिए अब मैं इसी बेस पे करता हूँ आपके। देखिए 3/5 था, उसकी पावर कितनी थी -3 थी। अब बेटा एच भी क्या कीजिएगा +6 कीजिए, +6 -6, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है उसको जोड़ना पड़ता है, उसको क्या जो करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है। एक बार क्वेश्चंस को देख लें क्या कह रहा है। हाँ बेटा यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक -3 लिखे गए हैं जबकि वो प्लस का 3 है, -3 है जबकि वो प्लस का 3 है। चलिए इसकी तो काम हो गया। फिर इक्वल में बात आई कि भैया ये तो ऐसे ही रहने दो, 2x - 1। हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू, यानी मुझे पावर से मतलब है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 में से 6 में -6 में से 3 जाएगा, -3 आएगा। यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए 1। इस 1 को इस साइड लेकर के आइएगा, इस 1 को इस साइड लेके आइएगा तो -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस में आएगा, इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2 से आप काट दीजिएगा, -1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या आपने इसको और इसको रखा। चलो 6 में से 3 जाएगा, -3 बचेगा। ये ऐसे ही रहने दीजिए, 2x -1 है। इस 1 को इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो -2 = 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा -1। दिस इज योर राइट आंसर। क्या इसको करने में कितना समय लगता 10 सेकेंड इनफ है। ये तो समझाने के लिए इतना समझाया मैंने आपको, नहीं तो 10 सेकेंड का भी आंसर नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, कह रहा है 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/19 × 100। आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है ना 1 का। अगर मैं इसको तुरंत क्यूब करके कैसे दिखाता हूँ। क्वेश्चन 52, जब भी अंतर प्लस में दे रखा हो, नीचे मल्टीप्लाई सबका अंतर 1 का हो तो 1 माइनस लास्ट वाला नंबर
1 माइनस लास्ट वाला नंबर 1/100, इसका निकाल दीजिए 99/100। दिस इज योर राइट आंसर। आप इसको देखिए, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल सा 1, ये तो आंसर निकलेगा। चलो हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। मान लीजिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस में 1/2। इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस में 1/2 माइनस में 1/3। अब मैं ऐसे करते हुए चला जाऊंगा, ऐसे करता हुआ चला जाऊंगा, 1/3 माइनस में 1/4, ऐसे ही करते 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 99 माइनस में 1/100 तक के जाऊंगा। तो ये देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे सारे कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट वाला क्या बचेगा, 1 माइनस 1/100 बचेगा। क्लियर? इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा कितना, 100 माइनस 1 कीजिएगा, 99/100। दिस इज योर राइट आंसर। क्या दिक्कत है? तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया। डिफरेंसेस 1 का है तो ऐसे करेंगे, डिफरेंसेस 2 का होगा 1/2 बाहर निकालिए, डिफरेंसेस 3 का होगा 1/3 बाहर निकालिए, डिफरेंसेस 4 का होगा 1/4 बाहर निकालिए, और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को माइनस करने के बाद उससे कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसी लगी मेरी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी तो तुरंत इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के कीजिए, ताकि मुझे भी मौका मिले और आपको भी मौका मिले। तो करेंगे अब आगे के क्वेश्चन, करते हैं आगे के क्वेश्चन कि आगे क्वेश्चन कैसे किया जाए। 52 तक हो गया, 53 से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 53 में क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सेट होता है। 53 देखिए क्या कह रहा है, 53 में कह रहा है 1 माइनस 1/2 की पावर 2 है, 1 माइनस 1/3 की पावर 2 है, 1 माइनस 4। जब भी ये स्क्वायर में दिख रहा है तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा ये। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 सेकंड में इसका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक मैनर से पहले बताऊंगा, फिर एक क्यूब मेथड तुरंत बताऊंगा। चलिए देखिए, ये स्क्वायर दिख रहा है, एक का स्क्वायर करूँगा तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकता हूँ कि a माइनस 1/2 एक बार लिख सकता हूँ, और एक बार मैं इधर थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं कि 1 माइनस 1/2 एक बार लिखते हैं, और इधर 1 प्लस 1/2 लिखते हैं। ठीक है, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। आप इधर देखिए, इधर क्या है, इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ, और इधर भी क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ। उसके बाद कह रहा है 1/4 भी है तो 1 माइनस 1/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1/4 भी लिख सकता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि कहाँ तक चला गया ये, जाते जाते कहाँ तक जा रहा है। ऐसे ही करते करते मैं लिखता हुआ चला जाऊँगा तो 1 माइनस 20 तक पहुँच जाएगा। तो इसको इधर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/20 लिख सकता हूँ। इधर इसको भी कर लूँगा 1 माइनस 1/20 प्लस इधर प्लस। अब आप देखिए, अब आप क्या देखिएगा कि अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका 2 सेकंड में आंसर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1/2 आएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 में से 1 गया, 2/3 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा तो 3 4 3, यहाँ 3/4 आ जाएगा। ऐसे करते 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 आप पूरा सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो आप इधर भी देखिए 2 है तो यहाँ क्या आएगा 3/2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4/3 आएगा,
ठीक है ना। ऐसे करते करते सॉल्व, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो काट के देखिए ऊपर क्या बचा 1, अगर 1 बचता है तो इसका लास्ट वाला नंबर क्या है 1/20। ठीक है, इधर से आपने काटा लगाया, नीचे बचा, नीचे बटा मतलब लास्ट वाला नंबर 20 से कम 20 और 21/2। लास्ट वाले में नंबर में क्या करोगे, इस जब नीचे बचता है तो नीचे वाला, यानी नीचे लिखना है 2, तो 20 से कम 20 और 21 बटे क्या आ गया 2 आ गया, मल्टीप्लाई में था, दोनों को गुना कर दीजिए 21/40। दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। आप उसको a + b या -b के फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म में आएगा, आगे और भी करते जाइएगा। अगर और भी होता, अगर यहाँ पे होता देखिए 5 बटे यहाँ 3/4 था तो यहाँ 5/5 हो जाता, ऐसे कर करके बढ़ते हुए चले जाता, ठीक है ना। तो आप उसको कैंसिल आउट करना, पहले ही नंबर से वो पता चल जाएगा। अगर पहला वाला 1 है तो लास्ट वाला नंबर आएगा, ठीक है। इसमें देखा कि नीचे 2 है तो नीचे वाला 2 के लास्ट वाले नंबर के साथ आएगा, तो नीचे लास्ट वाला नंबर 2 आएगा, यानी 20 एकम 20 और 21/2 आएगा। 21 को 1 से कर दीजिए 21 और 20 को 2 से कर दीजिए 40। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए स्क्वायर हो रहा है, आप क्या कीजिए इसमें 1/2 को कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 को क्या कर दीजिए कॉमन निकाल दीजिए, और लास्ट वाला नंबर यहाँ सब माइनस में और मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो इसको क्या कर दीजिए 1/20 कर दीजिए, प्लस में लिख दीजिए 1 + 1/20 कर दीजिए, माइनस में दिख रहा है। आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। 20 से कम 20 और 21/20 हो गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 दूनी कितना हो गया 40, 21/40। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब माइनस का दिखे और सारे मल्टीप्लाई में है तो आप क्या कर दीजिए उसको एक बार प्लस कर लीजिए, 1/2 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। आपने 1/2 कॉमन निकाल लिया, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 तो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, 10 सेकंड से भी कम समय में होने वाला क्वेश्चन। अच्छा आप देखिए यहाँ सारी चीज़ें सेम है, यहाँ -1 है तो यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, -3, -7, मतलब ऊपर वाला एक कम है। और आपने पढ़ा है कि a की पावर -n हो तो 1/a⁴n हो जाते हैं। तो अगर नीचे भी देखिए माइनस में, तो नीचे वाला ऊपर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो n की पावर 1 और ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, कहीं पे भी a की पावर -n है तो 1/a की पावर n होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर में से कुछ नहीं, नीचे वाले में से कॉमन निकाला। नीचे वाले में कॉमन निकालूंगा तो माइनस लगा हुआ, उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है निकाल दीजिए 1.331 अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या क्या बच गया 1.33। ऊपर वाला, नीचे वाले से मैंने कॉमन निकाला है, इसको ऊपर भेजा क्योंकि यहाँ पे 2 था तो एक तो बचा हुआ होगा ना। ऊपर देखो -1 है, प्लस में 1.33 -2 है, प्लस में ऐसे ऐसे जाते जाते 1.33 का -7 है। डिवाइड में करोगे, 2 में से 1 निकल चुका है बाहर, तो क्या बचा आपके पास 1.33, 1 की पावर -1 बच गई, प्लस में 1.331 की पावर -2 बच गई और 1.331 की पावर -7 बच गई। और इन सब का कितना दे रखा है 2/3, तो
तो बच्चों ये सारे तो मैच कर दे, ये भी डिवाइड में मैच कर दिया है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका 1.331 की पावर 2/3 हो जाएगा। जब 2/3 करेंगे ये 11 का क्यूब में आता है, यानी 1.1 का क्यूब हो जाएगा और ऊपर 2/3 है। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका क्या बच गया, 11.1 का होल स्क्वायर बच गया। और 11 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1 होता है। एक रकम के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। करना गया था तुरंत से क्या करना था, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को ध्यान में देखने के लिए नीचे की जितने भी पावर है लगी हुई, ऊपर वाले से एक एक ज़्यादा है समझ। तो मैंने क्या किया, नीचे माइनस में है ना, ये मान लीजिए कि ऊपर 1 है, ठीक है ना, नीचे अगर माइनस में a की पावर n है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 तो है और एक माइनस में ये है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या 1/, में a की पावर n करनी पड़ेगी। ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऑलरेडी ये a की पावर n/, में 1 हो जाएगा, इसीलिए ऊपर चला गया, उसको प्लस में ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। एक निकाला प्लस में ले, बाकी सबको छोड़ दिया। बाकी देखना ऊपर वाले और नीचे वाले से मैच कर जाएंगे, काट दिया, वहाँ देखा 2/3 है, मैंने देखा 1.331 जो है 1.1 का क्यूब है। 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। तो आप देखो 1.1 का क्यूब लगाया, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिए, बच गया 2। तो 1.1 का पावर 2 हो गया, स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद क्या किया, इसका स्क्वायर आपने निकाल दिया, 1 to 1 होता है, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा ना 10 सेकेंड इनफ है, बहुत 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 है। अब आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 1 - 1/3 है। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, 55 है, मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या बचेगा, 3 क्या बचेगा, 4 एकम 4 में से गया तो 3/4 बचेगा। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करता हूँ तो 5 एकम 5 में से गया तो 4/5 बचेगा। ऐसे से करते करते मैं लास्ट तक के सॉल्व करता हुआ चला जाऊँगा। कहाँ तक, लास्ट तक। आपने किया सॉल्व, आप कुछ नहीं करना बेटा, आपको मैंने क्या कहा, अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, जहाँ पे भी जो कटे वो देखो 3 से 3 कट गया। ऊपर जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, 1 है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2। सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 2 रख दीजिए और यहाँ n लगा दीजिए। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। लास्ट वाले नंबर को लेना होगा। ऐसे करते हुए आप चले जाइएगा, लास्ट वाला ऊपर 2 है तो ऊपर 2 लिख दीजिए, जो नीचे है वो ऐसे ही रह जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया हो। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं इसमें। 55 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन में है 1/n 2/n 2 - 2 n - 1/n 2 n + 1। तो देखिए आपको क्या मिला है, यहाँ से क्या आया था 2 आया, तो जो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2/n। यही आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड का भी आंसर क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 पे चलते हैं और यहाँ पे भी सेम देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन है, घबराने का नहीं, सेम क्वेश्चन ये भी देखिए यहाँ पे। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5/3 बचेगा। 5 एकम 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, गुना में 7 बटे क्या बच जाएगा 5। अब आप ध्यान दें, और आगे करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप कीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट, नीचे 3 बचा, वहाँ नीचे 3 लिख दीजिए, आपका आंसर 997, नीचे 3 लिख दीजिए, आपका आंसर। अगर आप ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे तो लास्ट में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 997। उम्मीद है बच्चों आपको
समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 56 समझ में आ गया कि आप इसको सॉल्व करके देखो, दोनों में देखो काट करके, ऊपर ऊपर नीचे कट गया, नीचे पहला नंबर देखा 3 है, लास्ट वाले में जाकर 3 लगा दीजिए, बाकी जैसे हैं वैसे उतार दीजिए। यह वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? अब आप ध्यान से देखिए। 56 तो सॉरी हो गया, 57 क्या कह रहा है? 57 में बेटा अगर 1 पॉइंट ये ऐसा पॉइंट लगाते, इसका मतलब गुना होता है और इसका मतलब पॉइंट होता है। पॉइंट हमेशा बीच में लगता है, नीचे की तरफ नहीं, और इनमें देखो नीचे की तरफ लगा हुआ है। दैट मीन्स क्या है? ये क्या है? गुना। इसको कैसे लिख सकता हूँ? पहले मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसको 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ। तो बोलोगे कैसे? भैया देखो सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या 2 एकम, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा, 2 - 1 जाएगा तो 1/2 ही तो आया। क्या फर्क पड़ गया? एक और देख लीजिए, एक और सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1/2 है, ठीक है ना, माइनस में 1/3। आप सॉल्व करके देखिए 6 आएगा, और यहाँ पे 2 3 4 6 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 2 गया, कितना बच गया? 1 को क्या अगर प्राइम फैक्टर में 2 × 3 ही तो लिखते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, तो जब नहीं पड़ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस 1/2 लिखा, फिर प्लस का निशान है, फिर इसको 1/2 माइनस 1/3 लिखा, फिर अगले वाले को प्लस 1/3 माइनस 1/4। अगर बाबू ऐसे मैं लिखता हुआ जाऊंगा तो लास्ट तक के लिखूंगा तो 1/n माइनस में 1/n+1 होगा। यहाँ तक के क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं लिखता हुआ जाऊंगा तो लास्ट में 1/n माइनस में 1/n+1 होगा, 1 आगे n+1 होगा। ठीक है, आपने क्या देखा कि एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, ऐसे करते करते सारे कट जाएंगे। आपके पास 1 और आखिरी वाला बचेगा n+1। आप इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो n+1 माइनस 1/n+1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, n/n+1 हो जाएगा, और n/n+1 हो जाएगा। तो ये किससे बड़ा होगा? हमें छोटा होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शंस में दे रखा है आपको कौन कौन से ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर था ये 57। क्वेश्चन नंबर 57 का जो ऑप्शन है कह रहा है कि सदैव 1 से छोटा होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा, तो 1 से ये सदैव क्या होगा? छोटा होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 57 तक के आज की क्लास में मैंने सॉल्व किया। अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन लेंगे। इसके आगे क्वेश्चन भी और भी ज़्यादा आसान है। इसके लिए 10 सेकंड था तो उसके लिए 5 सेकंड इनफ है। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए, आगे सेंड कीजिए, ताकि जो भी देखे उन्हें वो इनसे कुछ सीखें। मैं भी चाहता हूँ कि लोग सीखें और इसका सदुपयोग करें। मैंने भी यही सोच करके मैंने भी सोचा कि मैं भी बनाता हूँ वीडियो और YouTube पे अपलोड करता हूँ, जिनसे उन बच्चों का भला हो जाए जो पुअर कंडीशन में हैं, जिनके पास पॉवर्टी बहुत है, तो उन बच्चों के लिए मैंने बनाया। तो जो भी इन्हें देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 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 आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि आज मैं छोटे पर्दे पर यानी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो कल हो सकता है मेरा खुद का सेटअप हो जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट मी,
support me, then I will support you. Thank you so much.